गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लेक्चर 9 जो कि है बॉर्डर की ऑल प्रॉपर्टीज। तो बहुत इंपॉर्टेंट ही टॉपिक होने वाला है, लास्ट तक जरूर देखना है। और मैं आपको एक अच्छी तरीके से बताऊंगी कैसे आप सारी प्रॉपर्टी को एक ही बार में याद कर सकते हो। पहले देखो, डायरेक्ट प्रैक्टिकल करते हैं और जिस तरह से मैं लिखूंगी उस तरह से अगर आप लिखेंगे तो आपको भी प्रैक्टिस करेंगे इस तरह से तो जल्दी याद हो जाएगा। तो देखो, फर्स्ट फॉर्म डॉट एचटीएमएल ऑलरेडी मैंने ओल्ड यहाँ पे फॉर्म सेव किया है। आप चाहे तो फाइल बना लो index.html से, एक्सटेंशन इसका .html होना चाहिए। ओके, अभी देखो, इस बॉडी के अंदर मैं बना रही हूँ h1 टैग। h1 टैग्स क्या होते हैं मैंने वीडियो में आपको html में पढ़ाया था और वो आप देख लो अगर आपको नहीं पता होगा, बिगिनर्स होंगे आप तो। टाइटल के अंदर यहाँ पे हम स्टाइल देंगे STYLE, स्टाइल देंगे और इस स्टाइल को क्लोज कर देंगे। यानी कि हम इंटरनल CSS यूज कर रहे हैं। इंटरनल CSS यूज करना हो तो आपको स्टाइल देना पड़ता है। हेड टैग के अंदर H1 को सिलेक्ट कर लेंगे। वो स्टाइलिंग वाला आप वीडियो देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। देखो, हम यहाँ पे मेन फोकस कर रहे हैं बॉर्डर पे, तो आपको बॉर्डर पे ध्यान देना है। पहले देखो, बॉर्डर हम लेंगे सबसे पहले और उसको मैं चाहती हूँ 10 पिक्सल की बॉर्डर हो और वो सॉलिड हो, SOLID, सॉलिड हो। अब कलर चाहे तो कलर भी इस तरह से सेट करा सकते हो। अब देखना है, ओपन इन ब्राउजर करेंगे तो देखो ये हमारी बॉर्डर आ रही है, सॉलिड है ये और इसका कलर है रेड। अब मैं चाहती हूँ, अब कलर यहाँ से नहीं भी दी तो चलेगा, कंट्रोल S सेव करेंगे। अब मैं आपको बॉर्डर का ये शॉर्ट हैंड था। अब बॉर्डर आप बॉटम से अलग देना चाहते हो वो आप करा सकते हो, बॉर्डर बॉटम। इसकी साइज मैं 10 पिक्सल ही रखूंगी, बट वो मेरी डॉटेड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? डॉटेड, डॉटेड रखना चाहती हूँ। और फिर से मैं बॉर्डर दे सकती हूँ यहाँ पे। तो आपको याद कर लेना है 4 वे होते हैं ये, तो ये 4 वे में से आप सॉलिड, डॉटेड, वेवी भी दे सकते हो, वेवी, या फिर डैशेड, डॉटेड, डैशेड भी आप दे सकते हो। तो देखो, बॉटम से हमने क्या किया, 10 पिक्सल बढ़ा दिया, लेफ्ट से भी बढ़ा दिया और बॉर्डर बॉटम लेफ्ट राइट से आप करा सकते हो। राइट से कितना कराना है आपको, वो आपको बढ़ाना है, कम करना है, यहाँ पे डिपेंड करता है। इसको मैं सॉलिड ही रखना चाहती हूँ। और बॉर्डर में इसके बाद टॉप से जो है वो हम कराएंगे 40 पिक्सल और इसको हम कुछ नहीं कराएंगे। देखो, इस तरह से भी आप दे सकते हो। ओपन इन ब्राउजर करेंगे तो देखो डॉटेड आ गया, इसको कुछ नहीं रखा है, इधर से अलग अलग हो गया है। तो आप इस तरह से बढ़ा सकते हो। इसको सॉलिड करेंगे टॉप से, देखो अब सॉलिड आ जाएंगे एंड रिफ्रेश करेंगे तो ये सॉलिड आ गया। तो ये डॉटेड हो गया है। डैश डैश में जो होता है डैशेड रहता है, तो डैश डैश में आपको मैं यहाँ पे लिख के बताती हूँ ताकि अच्छे से आपको समझ में आए। डैशेड, तो देखो कंट्रोल ओपन इन ब्राउजर करेंगे, डैश डैश में इस तरह से होता है और डॉट डॉट में इस तरह से, और सॉलिड आपको सेम पूरी इस तरह से लाइन दिखाई देंगी सिंपल वाली। तो ये होता है। अभी आपको याद क्या रखना है, बॉर्डर बॉटम लेफ्ट राइट और टॉप, ये याद रखना है आपको। और बॉर्डर आप इस तरह से डायरेक्टली दे सकते हो जो कि हमारी है शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। और ये हमने आपको समझा दिया। अब देखो, नेक्स्ट मैं बता रही हूँ आपको, आप इस तरह से भी दे सकते हो, डायरेक्टली इसका कलर भी सेट कर सकते हो जो भी आप देना चाहते हो। बट यहाँ पे प्रॉब्लम एक आती है कि हम इस तरह से सिंपल वाले नहीं चाहते, नीचे से अलग चाहते हैं। तो वो वे चाहते हो आप, तो फिर आपको बॉटम बॉटम लेफ्ट राइट अलग अलग चाहते हो तो वो प्रॉपर्टी आपको देनी पड़ेगी। नेक्स्ट है, अब मैं नहीं चाहती हूँ कि यहाँ से कलर हो और अलग अलग कलर हो। मतलब यहाँ से कैसे एक ही कलर हो जाता है, बट मैं चाहती हूँ बॉटम को अलग बॉटम को अलग आए, टॉप को अलग आए। तो आप करना क्या है, फिर वो आपको एक तरीका है, बॉर्डर पहले तो कलर आप दे दो यहाँ पे, कलर बॉर्डर कलर कॉलन। तो ये आप एक तरीका है, ये आप डायरेक्टली दे सकते हो। कैसे? अभी रेड आ जाएगा। ओके, ये क्या हो गया, ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है।
आप चाहते हो कि अलग से आए, जैसे कि बॉर्डर बॉर्डर में आपको टॉप से अलग कलर हो, तो आप इस तरह से लिखा दो। अलग कलर चाहिए आपको तो या मैं टॉप से अलग कलर चाहती हूँ, और बॉटम में बॉटम में भी अलग कलर चाहती हूँ, तो वो भी आप यहाँ से लिखा सकते हो इस तरह से, अलग अलग कलर के नेम। ब्लू कलर देती हूँ इसे। बॉर्डर तो 4 वे होते हैं ये, आप यहाँ से समझ सकते हो कि 4 हमारे कॉर्नर होते हैं, तो 4 होंगे, लेफ्ट राइट बॉटम टॉप। तो टॉप बॉटम लेफ्ट कलर देना है यहाँ पे, LEFT कलर कॉलन पिंक। सेम देना चाहते हो तो आप बॉर्डर कलर लगा दो। ओके, बॉर्डर कलर बॉर्डर राइट और कलर कॉलन। तो करना क्या है, देखो कैसे हुआ यहाँ पे, येलो ब्लू पिंक। और एक और कलर देती हूँ मैं, रेड करा देती हूँ। अब देखो अलग अलग कॉर्नर में, बॉर्डर में, बॉटम में का इस तरह से सभी साइड के अलग अलग कलर आया। कैसे आया, इस तरीके से आया। और सभी को एक लगाना चाहते हो तो एक कलर लगा दो यहाँ पे, इस तरह से आप दे सकते हो। ओके, नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट आप देना चाहते हो इसकी जो विड्थ आपको बढ़ानी हो, जैसे कि बॉर्डर बॉटम, तो यहाँ पे कलर है। ओके, मैं यहाँ पे नेक्स्ट प्लेन में ही बता देती हूँ आपको। करना क्या है, बॉर्डर बॉटम में की विड्थ में जो है, विड्थ इसे बोलते हैं, यानी कि आपको इसकी साइज कितनी बढ़ानी है, तो मैं 4 पिक्सल करा देती हूँ। बॉर्डर में टॉप में इसकी जो विड्थ है वो करा देती हूँ 3 पिक्सल। और बॉर्डर की BORDER बॉर्डर की लेफ्ट साइड की विड्थ में बढ़ाती हूँ, जितना आपको देना है उतना आप कर सकते हैं, 4 पिक्सल। बॉर्डर वेट बॉर्डर लेफ्ट वेट वेट 4 पिक्सल। तो देखो ये क्या होता है, वेट यानी कि इसकी थिकनेस जो है वो आपको समझना है। यहाँ पे देखो कितना बारीक हो गया, ये थिकनेस ही डिसाइड करता है। आप चाहते हो ज्यादा बढ़ाना, तो आप देखो यहाँ से करके, जितना ज्यादा बढ़ाएंगे उतनी वो बड़ी हो जाएंगे लाइन। तो ये हम थिकनेस बोलते हैं इसे। देखो इस तरह से आप इसकी थिकनेस को बढ़ा और कम कर सकते हो। तो हमने क्या देखा, बॉर्डर कलर देख लिया, बॉर्डर की विड्थ ये देख लिया, इसे विड्थ बोलते हैं, थिकनेस देख लिया, और बॉर्डर कैसे लगाते हैं वो देख लिया। अब देखो नेक्स्ट जो है स्टाइलिंग वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं विड्थ भी देख लिया, और बॉर्डर में हम लेफ्ट की कैसी देनी है, लेफ्ट में कौन सी देनी है वो बॉर्डर देख लिया। अब बॉर्डर स्टाइल में आपको बताती हूँ। देखो बॉर्डर लेफ्ट राइट स्टाइलिंग देनी है तो आप दे सकते हो। तो ये हम देखेंगे बॉर्डर स्टाइल। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे मैं इसको रिमूव कर देती हूँ, और बॉर्डर बॉटम में बॉर्डर बॉटम की स्टाइल जो है मेरी वो हो जाए डॉटेड। और मैं चाहती हूँ बॉर्डर लेफ्ट की जो है स्टाइलिंग यानी आप यहाँ पे क्या समझ सकते हो, मैं इसको डबल नहीं दूंगी, अभी डैशर दे दीजिए। लेफ्ट वाले में सॉलिड रखते हैं, सॉलिड। यहाँ से बॉर्डर की आप स्टाइलिंग समझ रहे हो। ओके, बॉर्डर बॉटम टॉप भी आप दे सकते हो, टॉप की स्टाइल वाइल स्टाइल, डॉटेड डबल दे देते हैं, POUBLE डबल। और रिच्ड भी होती है, बहुत सारी होती है इसके वैल्यूज। बॉर्डर बॉटम बॉर्डर लेफ्ट राइट, रिच्ड भी होती है, RIG रिच।
पूरी 9 या 10 वैल्यूज ही होती है, डॉटेड, डबल, सॉलिड, रिज, ग्रुप। तो हमने क्या किया, बॉटम, लेफ्ट, टॉप, राइट, तो सबको देख लो आप किस तरह से ये दिखाई देती है। ओपन इन ब्राउजर करेंगे, देखो डबल यानी कि डबल लाइन, डॉटेड यानी कि डॉटेड में, और इस तरह से आपको ये आती है। और यहाँ पे भी सारे आपको देखना है तो आप सारे वैल्यूज यहाँ पे लगा सके देख सकते हो। जैसे कि बॉटम में ही मैं आपको सभी बता देती हूँ। ग्रुप में देखना है, देखो ये सारी वैल्यूज आपको याद कर लेनी है एक नोटबुक पे। देखो इस तरह से ये अच्छा दिखता है हमें, और रिच्ड भी होती है ये, और रिच्ड इस तरह से दिखाई देता है, RIG, रिच्ड। कंट्रोल एस सेव, ओपन, ओपन इन ब्राउजर करेंगे। देखो ये ऊपर से आती है, पहली वाली तो नीचे से आ रही थी। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा, अच्छी समझ में आ जाएगा आपको। एक होता है ग्रुप, तो ये आपकी ये होता है, सेम मैंने आपको बताया था ये ऊपर से आती है, ऊपर से डार्क में नीचे फेड। अगर आप कलर भी रिमूव करा दे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो ये 9 होती है, 9 या 8 होती है। ग्रुप, सॉलिड, डबल, डॉटेड, डैशेड, डैशेड आपको डैश डैश में दिखाई देगा। तो ये सारी वैल्यूज आपको याद करनी है, बट आपको स्टाइल याद रखना है, स्टाइल के साथ ही ये यूज होगा। देखो डैश डैश में आ रहा है, डॉटेड मैंने बता दिया। तो ये सारी इसकी क्या थी, वैल्यूज थी। और कैसे देना है आपको, बॉटम, लेफ्ट, राइट, टॉप। और आप नहीं चाहते हो कि इस तरह से दूं मैं, तो आप ऐसे एक काम करिए, ऐसे लिख लीजिएगा यहाँ पे बॉर्डर, बॉर्डर के बाद डायरेक्टली स्टाइल लगा दो, STYL, स्टाइल। और फिर आप जो चाहते हो वो लगा दो। मैं यहाँ पे जाती हूँ GRO, ये लगा दूं। तो सारी जो कॉर्नर है, साइड है इसकी, एक एक होनी चाहिए। तो अभी एक नहीं हो रही है, क्यों, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। यहाँ पे हमें ये रिमूव करना पड़ेगा पहले, तभी होगा ये। कंट्रोल एस सेव करेंगे, कंट्रोल एस, पहले डिलीट कर देंगे। तो ये ऑलरेडी लगा के रखी है तो फिर वो वर्क नहीं करेगा। अभी देखो इस तरह से सारी जो है वो सेम आ रही है, तो देखो ये बहुत अट्रैक्टिव दिखता है ये। और ये हम यूज कर सकते हैं इस तरह से, अलग अलग आप इसमें दे सकते हो, जरूरी नहीं है एक ही आप देना है आपको। डैशेड आउटसाइड भी दे सकते हो, इनसाइड भी दे सकते हो। तो ये वाली बताने रह गया था, इनसाइड आउटसाइड। तो देखो ये इस तरह से दिखता है, इनसाइड यानी अंदर, नेम से ही आपको समझ में आ जाएगा ये। आउटसाइड यानी बाहर से, आउटसाइड। तो कंट्रोल एस सेव करेंगे। तो ये आपको सारी इस पे सेम देनी हो तो आप डायरेक्टली बॉर्डर स्टाइल करा दो, और आप चाहते हो अलग अलग साइड को लगाना है तो फिर आप बॉर्डर, बॉटम, टॉप, स्टाइल इस तरह से लगा सकते हो। ओके, अब हमने क्या देखा, लास्ट हमारा बचा है, मैंने आपको 3 या 4 बताया है, बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर कलर और बॉर्डर की प्रॉपर्टी वैल्यूज। अब देखो रेडियस हमारा रह गया है लास्ट वर्ड, और जो बॉर्डर इमेज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एक ही है ये बचा, और बॉर्डर इमेज बचा है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बट ये हम देख लेंगे, ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है बॉर्डर इमेज का, ये भी इसी में का है, बट हमें इमेज लगानी पड़ेंगी, इसलिए थोड़ा वो डिफिकल्ट हो जाएगा। अभी देखो बॉर्डर रेडियस हम देखने वाले हैं। पहले आप क्या करो, बॉर्डर की रेडियस, अब ये कब होगा, आपने देखा होगा जब आप प्रोफाइल आपकी खुद की आप वेबसाइट बनाते होंगे, उसमें प्रोफाइल वाला लगाते होंगे, तो उस टाइप की वेबसाइट में ये बहुत यूज होता है। जैसे आप देखने से समझ में आ जाएगा। देखो बॉर्डर लगा दो पहले, बॉर्डर, हमें क्या करना है, रेडियस, RADI, रेडियस, बॉर्डर रेडियस। अगर आपको सर्कल करना है इसको तो 50% करा दो, परसेंट कराना है, पिक्सल नहीं कराना है। ये बहुत यूज होता है। देखो ओपन इन ब्राउजर करेंगे तो ये जो है सर्कल में अभी आ रहा है, बट इसको डायरेक्टली अच्छे से गोल कराना चाहते हो, पहले आप फिर उसके हाइट विड्थ कम करा लो, और फिर ये हो जाएगा आपका। तो देखो बॉर्डर रेडियस को आप इस तरह से कम ज्यादा करा सकते हो, जिसे आप चाहते हो उस तरह से। ओपन इन ब्राउजर, तो ये बढ़ गया। तो नेक्स्ट जो है अभी इसकी ही क्या है, और इसके बॉर्डर रेडियस के अलग अलग है, जो कि मैंने आपके सभी इसमें बता रही हूँ कि बॉर्डर आप टॉप से किस बॉर्डर टॉप की रेडियस आप कैसे दे सकते हो, बॉर्डर टॉप, बॉर्डर टॉप रेडियस, RADI, बॉर्डर टॉप लेफ्ट। देखो यहाँ पे सजेशन
आ रहा है बॉर्डर टॉप लेफ्ट, LEFT, बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस आप कितना चाहते हो, 50 पिक्सल, 50 पिक्सल। अब देखो पहले मैं इसका आपको आउटपुट दिखाती हूँ, फिर थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। बॉर्डर यहाँ से देखो इस तरह से इसने यहाँ से कट कर लिया है, यानी कि टॉप से लेफ्ट कर लिया है इसने। अब मैं चाहती हूँ टॉप से BORDER बॉर्डर टॉप से ये राइट कर ले, RIGHT राइट, कितना हो इसकी रेडियस, सेम रख लेंगे हम RIDUS, यानी कि वो सेम हो जाए। फिर हम ले लेंगे 50 कहाँ, यहाँ पे 50 पिक्सल। अब देखना ये बॉर्डर राइट से भी ये उतना ही हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे देखो इधर से ये आ रहा है, ये टॉप से लेफ्ट, सॉरी ये टॉप से और ये राइट से, ये इसने क्या ले लिया, यहाँ पे समझ सकते हो, टॉप से लेफ्ट, टॉप से राइट। अब मैं चाहती हूँ कि ये बॉटम से भी ले ले, बॉर्डर बॉटम लेफ्ट, कितना कराना है इसे, 50 करा दो। सेम लेना है आपको तो आप इस तरह से ही कर सकते हो, इसको बॉर्डर और आप बॉटम करा दो, बॉटम से बॉटम राइट, लेफ्ट राइट, RIGHT राइट, रेडियस बॉर्डर बॉटम राइट रेडियस, बॉर्डर बॉटम लेफ्ट रेडियस लगाना है यहाँ पे, RADIUS। तो इसको करा दो 50 पिक्सल। तो अब देखना आप बॉटम से राइट साइड से 50 पिक्सल ले लेंगे, बॉटम से राइट साइड से, देखो अब किस तरह से दिखाई दे रहा है, यानी कि हमें सब सेम करेंगे इस तरह से आपको दिखाई देगा। तो ये आपको ये समझने वाली बात है, बॉर्डर की बॉटम की लेफ्ट साइड से उसकी रेडियस, बॉर्डर की बॉटम की राइट साइड से। तो ये आपको यहाँ आपको समझ में आएगा आउटपुट में, ये सब कॉर्नर का है रेडियस, यानी कि कॉर्नर से हमें काम करना पड़ता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो।